नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। अगरतला में भी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य में कई पाबंदियां लागू। पिछले 20 दिनों में कोविड रोगियों की संख्या 13 गुना बढ़ी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड ने 3 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा किया पार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया ट्वीट। और देश में दिसंबर से अब तक का सबसे अधिक 37 अरब डॉलर का निर्यात। भारत के निर्यात में 37% की हुई बढ़ोतरी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीका लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। श्री मोदी आज ही अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने 1,850 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूल के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ भी करेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आज से कई पाबंदियां लगाई हैं। समूचे राज्य में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। पिछले 20 दिनों में यह संख्या 13 गुना बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज से सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, स्टेडियम, जिम्नेजियम, सैलून, स्पा, पुल, चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखने की घोषणा की है। 50% कर्मचारियों के इन संस्थानों में केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। निजी और सरकारी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 50% क्षमता के साथ काम करने और घर से काम करने को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर दवा की दुकानें, होटल, रेस्तरां और बार, सिनेमा हॉल और थिएटर 50% क्षमता के साथ अपने नियत समय तक खुलेंगे, जबकि अन्य सभी दुकानें रात्रि 8 बजे के बाद बंद रहेंगी। सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश
प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देश महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। गढ़वा जिले के झारखंड बिहार को जोड़ने वाली सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। कांडी प्रखंड के श्रीनगर गांव के पास सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य स्थानीय लोगों की काफी पुरानी मांग थी। इस पुल के निर्माण हो जाने से झारखंड बिहार सीधे रूप से आवागमन से जुड़ जाएगा। अब तक इस इलाके के लोगों को बिहार जाने के लिए करीब 150 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है अथवा नाव का सहारा लेना पड़ता है। इस पुल की स्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा काफी पहले दी जा चुकी थी, लेकिन कतिपय कारणों से इसकी निविदा नहीं हो पाई थी। विभाग के मुताबिक जनवरी के अंतिम अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाने की संभावना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2021 में जमशेदपुर के अनमोल सिंह ने सबसे अधिक अंक 99.92% अंक लाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। देश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM तथा मैनेजमेंट स्कूल में MBA कोर्स में नामांकन के लिए कैट 2021 का रिजल्ट कल देर शाम जारी कर दिया गया। जमशेदपुर के निमिष पांडे को 99.89% मिले, निखिल राज को 99.82, रांची की मानवी रिद्धि को 99.62, प्रतीक आयुष को 99, जबकि आयुष कुमार को 99.55% मिले। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में कई बदलाव किए गए थे। इस बार परीक्षा 3 पालियों में ली गई। इनमें अंग्रेजी, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स की परीक्षा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र किशोर कोविन पोर्टल पर निबंधन के बाद कोवैक्सीन टीके की डोज ले सकते हैं। किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह दिख रहा है। झारखंड में पहले दिन 20,000 किशोरों को कोवैक्सीन टीके की डोज दी गई। पूरे राज्य में 23 लाख से अधिक बच्चों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए आए किशोरों को आधार कार्ड के अलावा स्टूडेंट ID कार्ड के आधार पर भी टीका लगाया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए कल से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.13% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 68 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 1892 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामलों में महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में 382, केरल में 185 मामले और राजस्थान में 174 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 766 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच टीकाकरण के मामले में झारखंड ने 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य में प्रथम और द्वितीय डोज मिलाकर 3 करोड़ 52,183 टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हर दिन 1,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,330 नए मामले मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 615 नए मामले रांची में मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 128, धनबाद में 105, पश्चिमी सिंहभूम में 100 संक्रमितों की पहचान हुई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में भारत के निर्यात में वार्षिक आधार पर 37% की बढ़ोतरी हुई है और यह 37 अरब 29 करोड़ डॉलर हो गया। यह एक महीने में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि भारत से वस्तुओं का निर्यात इस वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा। दिसंबर महीने में आयात में भी 38% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 59 अरब 27 करोड़ हो गया है। उपराजधानी दुमका में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद की है। प्रतिबंधित दवा का भंडार एक खेल शिक्षक के घर से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड मामलों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा है कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है। डीओपीटी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 जनवरी तक निलंबित रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। अगरतला में भी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य में कई पाबंदियां लागू। पिछले 20 दिनों में कोविड रोगियों की संख्या 13 गुना बढ़ी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड ने 3 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा किया पार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया ट्वीट। और देश में दिसंबर से अब तक का सबसे अधिक 37 अरब डॉलर का निर्यात। भारत के निर्यात में 37% की हुई बढ़ोतरी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।